Hello students, welcome back again. Functions and Algebra, MD University, NAP syllabus, semester first. कौन सा सिलेबस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे अगर किसी स्टूडेंट का रीअपेयर है तो क्रैक हो जाएगा और जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनको रीअपेयर नहीं आएगा। मिनिमम सिलेबस हम डिस्कस करेंगे जो पासिंग मार्क्स के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वो मिनिमम सिलेबस जिसको हम स्किप कर सकते हैं और पूरे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप समझना है आपको। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको कमेंट करना है और बताना है आपका एग्जाम कब है, फंक्शंस एंड अलजेब्रा। ठीक है, चलिए देखिए, अलजेब्रा की इस सेमेस्टर में मैं न्यू क्लासेस नहीं ले पाई हूँ। आपने अगर देखा हो तो फंक्शंस एंड अलजेब्रा आपको लास्ट ईयर की क्लासेस बिल्कुल मिली होंगी, ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले रखी है, फंक्शंस की भी क्लासेस है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट करेंगे कल से। तो यहाँ से देख लेते हैं यूनिट वाइज जो सिलेबस रहेगा आपके, जो भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है सिलेबस, वो कौन सा रहेगा। यूनिट नंबर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शंस। यूनिट फर्स्ट कवर होती है एक चैप्टर से, फंक्शंस एंड रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन जो भी आप बोले, 50 पेजेस आपके पास है ना, 50 पेजेस आपके पास है। फर्स्ट चैप्टर में 50 पेजेस है, पूरा एक यूनिट कवर होता है। मतलब यहाँ से पूरे 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं, 2 क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, माने पूरे 4 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपने इसके 30 पेजेस कर लिए, 30 पेजेस ओनली। ठीक है, अगर 5 एक्सरसाइज है तो आप यहाँ से 3 एक्सरसाइज चूज कर लीजिए, अदरवाइज 50 में से 30 पेजेस कर लीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऑलरेडी मैंने डिस्कस करवा रखे हैं, आई थिंक 3 और 4 एक्सरसाइजेस के, लास्ट की एक्सरसाइज रहती है आई थिंक, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ आपको, ऑलरेडी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मिल रहे तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, न्यूरा मैथ्स क्लासेस एप्लीकेशन, न्यूरा मैथ्स नाम से ही आपको मिल जाएगा। और वहां पर फंक्शंस एंड अलजेब्रा कोर्स ओपन करना और उसके फ्री कंटेंट में चेकआउट करना, वहां पर मिल जाएंगे चैप्टर वाइज ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये फ्री होंगे सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट फंक्शनल अलजेब्रा पढ़ रहा है उन सब के लिए फ्री होंगे। आपको कंटेंट सेक्शन में जाना है, वहां से फ्री पीडीएफ्स को ओपन करना है। क्लियर भाई, चलो इसके बाद आपके यूनिट नंबर सेकंड देखते हैं। यूनिट नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 4 चैप्टर्स में कवर होती है यूनिट सेकंड, है ना। यूनिट सेकंड हमारे पास आती है 4 चैप्टर्स में कवर होती है। रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलती हूँ ना, इसका मतलब ये आपके बीएससी में तो बहुत जरूरी है ही, आगे के जो आपके सेमेस्टर्स रहेंगे, आगे की जितनी भी आपकी मैथ स्टडी रहेगी उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। वैसे तो अलजेब्रा पूरा इंपॉर्टेंट है, आगे आपको अगर चैप्टर स्किप कर रहे हो तो दोबारा फिर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा एग्जाम टाइम चल रहा है, इसलिए हम इसको अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं कि मिनिमम सिलेबस हम कितना कर सकते हैं। तो सेकेंड एंड थर्ड कर लीजिए, यहां से आपका कवर हो जाएगा एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड से। फोर्थ और फिफ्थ को आप टोटली स्किप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है 6th, 7th एंड 8th चैप्टर, मैट्रिसेस, रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहां से आपको करना है मैट्रिसेस एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। 8 चैप्टर टोटली स्किप कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आप टोटली स्किप कर सकते हो। आप यहाँ से 2 चैप्टर्स करेंगे, मैट्रिसेस एंड रैंक ऑफ मैट्रिसेस। यूनिट नंबर थर्ड आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। क्लियर भाई, यूनिट थर्ड के लिए हमें करना है दिस। अब लास्ट रहता है 9th चैप्टर, इसमें यूनिट 4th आपकी कवर होती है। ठीक है, यूनिट नंबर 4th आपकी कवर होती है आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। यूनिट 4th में वैसे तो एक ही चैप्टर है ना, बट यहां से आपको क्या करना है, 46 पेजेस इसके रहेंगे, 46 पेजेस है, इसमें से आप 30 पेजेस कर लीजिए। ठीक है, 30 पेजेस कर लीजिए। और एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमेशा ना अगर किसी एक चैप्टर में यूनिट कवर होती है तो उसका आप 70% सिलेबस जरूर करके जाना।
ठीक है, क्योंकि पार्ट्स देगा वो क्वेश्चन के, हो सकता है एक पार्ट्स चैप्टर से फर्स्ट में से ले ले और एक मिड में से ले ले या फिर एक लास्ट में से भी ले सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी 30 पेजेस में आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा, जितने भी एक्सरसाइज इसमें कवर होती है। ठीक है, तो ये तो है आपका 90% प्लस स्कोर करने के लिए, आई मीन 4 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए जिससे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन को कोई भी रिस्क ना हो हर एक यूनिट में से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पासिंग मार्क्स के लिए हमें कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए। रिलेशंस एंड फंक्शन वैसे तो इजी है, टफ नहीं है, बेसिक थोड़ा सा समझ में आ जाता है, तो यहाँ से आप अपना क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन में से। ठीक है, तो यहाँ से 30 पेजेस हो गया। जो रीअपियर स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो रीअपियर स्टूडेंट है, ठीक है, उनके लिए मैं बता रही हूँ मिनिमम 3 चैप्टर्स जिनसे आप अपना रीअपियर क्रैक कर सकते हो। 3 भी नहीं बनेंगे, ये तो हमारा हाफ ही मान के चलो, 60-70% सिलेबस इसका है। तो रिलेशंस एंड फंक्शन जितना हम कर रहे हैं, यहाँ पे 30 पेजेस कर रहे हैं, 35 पेजेस कर रहे हो, 35 कर लेते हो तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो 35 पेजेस अगर कर रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकेंड एंड थर्ड ये तीनों चैप्टर कर लो, यहाँ से आपका रीअपियर क्रैक हो जाएगा अगर किसी भी स्टूडेंट को रीअपियर है तो। ठीक है, 3 चैप्टर्स ओनली, ज्यादा नहीं है, इनसे तो कम क्या ही करेंगे हम, है ना। इसके बाद अगर टाइम है तो आप इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, मैट्रिसेस एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली। ओके, एंड जो आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक समझने की जरूरत है कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको, उसके आइगन वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, यही पूछ लेगा कि मैट्रिक्स दे दी गई और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताइए। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, फिर भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट आपको कमेंट करके बताना है कि आपका एग्जाम किस डेट को है, ताकि उसी टाइप से उसी के अकॉर्डिंग हम शेड्यूल बना सके हमारी क्लासेस का, क्योंकि कैलकुलस की सीरीज भी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी के साथ साथ, है ना। तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपको कमेंट करना है। ओके, तो यहाँ से रीअपियर के लिए हमने बताया आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर टाइम है तो मैट्रिसेस चैप्टर, वैसे तो देखो इसमें थ्योरम्स है, अब काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि मैम मैट्रिसेस चैप्टर के हम थ्योरम्स करें या नहीं करें। थ्योरम्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एक थ्योरम और एक क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बन सकता है। मैंने यहाँ से आपके पास एक थ्योरम ले ली जाएगी और यहाँ से एक क्वेश्चन ले लिया जाएगा, तो इस टाइप से पूछ सकता है। ठीक है, तो थ्योरम्स और क्वेश्चंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैट्रिसेस की थ्योरम्स इजी है, टफ नहीं है, बट थोड़ा समझने की जरूरत है। अभी सिर्फ आप फोकस करो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड क्वेश्चंस पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड क्वेश्चंस पर। फिर मैंने आपको बताया यहाँ से कि अगर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको और भी देखने हैं और भी लेना है, तो आपको न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, न्यू एरा मैथ्स, जहाँ पर मैं कंप्लीट सिलेबस करवाती हूँ हर यूनिवर्सिटी का, ग्रेजुएशन का, है ना। अभी एमएससी का हमने स्टार्ट किया है बट कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा जी, यहाँ से आपको क्या करना है, आपको कोर्स ओपन करना है और फ्री कंटेंट में जाना है, फ्री कंटेंट में जाना है। वहाँ से आपको कुछ पीडीएफ्स मिलेंगे और उन पीडीएफ्स को ओपन करोगे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, अब किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हो 8053633433। जो भी स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर में स्टार्टिंग से पढ़ना चाहता है, एप्लीकेशन पर अपने कोर्सेज चेकआउट कर सकता हो और अपने स्टार्टिंग से सिलेबस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से 94169419 व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप 1982। ठीक है, और कॉल भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास रहेंगे। पीडीएफ्स के लिए जो सोल्यूशन पीडीएफ्स है, कौन सी, जो सोल्यूशन पीडीएफ है, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी न्यू एरा मैथ्स के नाम से ही है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, न्यू एरा मैथ्स के नेम से ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो पीडीएफ्स रहेंगी, रिलेशंस एंड फंक्शंस का एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैंने कोर्स में ही करवा रखा है, हर एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनका सोल्यूशन। अदरवाइज बाकी जितना भी अलजेब्रा का कंटेंट है सभी आपको अलजेब्रा नेम से ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आपको सर्च करना है अलजेब्रा चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, इस टाइप से।
ठीक है। वहां पर हो सकता है कि आपके चैप्टर नंबर डिफरेंट हो, क्योंकि ये पहले चैप्टर सीरीज यानी कि चैप्टर्स की जो सीरीज थी वो डिफरेंट थी पहले जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट चैप्टर्स वही है, कंटेंट वही है। ओके, तो वहां से आप देख सकते हैं। किसी स्टूडेंट को नहीं मिलता है तो नंबर मैंने दे दिया है, यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अच्छे से तैयार कीजिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।